हमारे जो पिता तुल्य हैं माननीय श्री जेपी सिंह कुशवाहा सर। सर आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस उड़ान ग्रुप मंच पर। आइए सर, मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम गुरुजी, वेलकम गुरुजी, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज के ज्ञान रूपी मंच उड़ान ग्रुप को सबसे पहले मैं चरण वंदन करना चाहूँगा और होस्टिंग कर रहे हमारे डायनेमिक लीडर मिस्टर आशुतोष सर क्वार्ट्ज एक्सेलसियर प्रयागराज की धरती से आते हैं। बहुत ही लाजवाब होस्टिंग इनकी रहती है। अब वैसे तो मेरे सारे गुरु बहुत अच्छा बोलते हैं और सिखाते हैं, लेकिन आज आशुतोष सर जो होस्टिंग कर रहे हैं बहुत बहुत ही लाजवाब तरीके से कर रहे हैं। एवं हमारे मुख्य अतिथि आज की मीटिंग के महागुरु, गुरुओं के गुरु मिस्टर GD डाबर साहब क्वार्ट्ज एक्सेलसियर इंदौर की धरती से आते हैं। एवं मैम डाबर मैम, उनको मैं चरण वंदन करना चाहूँगा। श्री सरोज सर लुधियाना से, वहाँ से लुधियाना की धरती से आते हैं, बहुत ही अच्छा मोटिवेशन करते हैं, उनको नमन। और श्रीमती अनीता सिंह मैम चरण वंदन। श्रीमती शांति कुमारी मैम को भी मेरा, रश्मि सिन्हा मैम को चरण वंदन। हमारे ग्रेट गुरु चिंतामणि सर बैठे हुए हैं, डॉक्टर JL मुजालदे सर, BL पटेल सर, अंश ठाकुर सर, सोनू साहू सर, SS गुप्ता सर, राजेश सर बिहार की धरती से, और रामयश कुशवाहा सर, और भी हमारे बहुत ग्रेट महागुरु एवं मात्र शक्तियाँ बैठी हुई हैं। मैं उन सभी को चरण वंदन करना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं सभी भविष्य के अरबपति महागुरुओं को नमन, प्रणाम, चरण वंदन करना चाहूँगा। जिसका भी नाम छूट गया है, समय की बात तो रहती है, 20-25 मिनट का बोलने के लिए आज मुझे समय दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी, आपका ऋणी रहूँगा। दोस्तों, मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर गुलाब परमार जो गुजरात की धरती से आते हैं, मैं उनको बार बार वंदन नमन करना चाहूँगा। उन्होंने जो मुझे सिस्टम दिया, और मेरी अपलाइन श्रीमती पुष्पा सिंह कुशवाहा, WF राजकुमार कुशवाहा, जो मेरे ही जिले के भिंड की धरती से आते हैं, उनको भी मेरा चरण वंदन। दोस्तों, ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको आने के बाद महसूस होने लगता है कि ये सिस्टम कितना दमदार है। मैं दोस्तों अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं भिंड की धरती, बुंदेलखंड की धरती, चंबल की धरती से एक छोटा सा कस्बा दभो आता है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और मैं 29 मई एक दिन से परलवान को जी रहा हूँ, सीख रहा हूँ। दोस्तों, उड़ान ग्रुप मंच एक ऐसा मंच है जहाँ सीखने सिखाने का मंच है, और मैं गवर्नमेंट जॉब के साथ इसको बहुत ही अच्छी तरह से कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं 25 वर्ष से गवर्नमेंट जॉब में हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ। इसके साथ साथ इसको बड़ी शिद्दत के साथ कर रहा हूँ। दोस्तों, मुझे और मेरी फैमिली के लिए तो नौकरी ही पर्याप्त थी, लेकिन मुझे दुनिया के लिए, मुझे अपने लोगों के लिए, मुझे अपनी लाइफ लाइन, पाइप लाइन, अपना सभी के लिए काम करना है। हर घर में कम से कम 32 लाख दिलाने का मैं सोच रहा हूँ। मैंने बीड़ा उठाया है कि हर घर में पैसा आए, देश की बेरोजगारी खत्म हो, अर्थव्यवस्था जो चरमरा गई है देश की, उसमें मैं एक डिजिटल इंडिया के तहत एक चिंगारी रहने का काम कर रहा हूँ, और आप सब लोग भी इसी के लिए लगे हुए हैं। दोस्तों, इन फ्यूचर ये ऐसी ज्वाला बन जाएगी परलवान इंटरनेशनल के, जो भी व्यक्ति परलवान को आज ज्वाइन कर लेगा, उसकी लाइफ झिंगा लाला, कलरफुल एवं सतरंगी हो जाएगी।
उसकी ज़िंदगी एक आहा ज़िंदगी हो जाएगी। उसके ड्रीम 5 वर्ष मेहनत करके 7 पीढ़ियों के लिए उसे पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, पैसा उनके लिए काम करेगा। इसमें 2250 यानी 30 DP से जो भी व्यक्ति करता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उसके 1419 करोड़ रोक सके। डिपेंड आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको 1419 करोड़ 10 साल में लेना है कि 20 साल में लेना है कि 30 साल में लेना है। क्योंकि जब व्यक्ति कोई जॉब करता है, नौकरी करता है, 60-62 साल की उम्र तक मेहनत करता है, तब कहीं 1-8 करोड़ रुपए मिल पाता है पूरी लाइफ के अंदर। वो भी इकट्ठा नहीं मिलता है, धीरे धीरे सैलरी के रूप में मिलता है या दुकान बिजनेस से मिलता है। तो दोस्तों, मैं आज ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा जो आपको रिश्ते बनाने और कायम रखने में रुकावट बनाते हैं। जैसे इनमें से ज़्यादातर वजहों के मायने साफ हैं। इस अध्याय में आखिर उनके लिए उनके बारे में विस्तार से बताना है। जैसे खुदगर्जी, दूसरा होता है तहजीब की कमी, अगला पॉइंट है लापरवाह व्यवहार। हमारा लापरवाह व्यवहार रहता है, इससे भी हमारा इफेक्ट पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। वादों को पूरा न करना, रूखा व्यवहार, सच्चाई और ईमानदारी की कमी, स्वार्थी रवैया, जो इंसान सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है वह खुद को बहुत छोटा बना लेता है। अक्खड़पना, अक्खड़ आदमी अपने विचार और ज्ञान से संतुष्ट रहता है दोस्तों, उसका हमेशा अज्ञानी बना रहना तय है। अहंकार, चूंकि कुदरत खाली जगह को पसंद नहीं करती, इसलिए वह खाली जगह को अहंकार से भर देती है। दोस्तों, नकारात्मक नजरिया हमारा बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डालता है। बंद दिमाग, ध्यान से सुनने की कमी, संशयवादी मिजाज, नैतिक मूल्यों के सम्मान की कमी, अनुशासन की कमी, दया की कमी, ये क्रूरता कमजोरी की निशानी है। उतावलापन, क्रोध, गुस्सा इंसान को मुश्किल में डालता है और अहंकार उसे आगे बढ़ने से रोकता है। दोस्तों, तिकड़मी व्यवहार हमारा नहीं होना चाहिए। सामना करने की हिम्मत ना होना, ऐसे लोग भी होते हैं कि सामना करने की हिम्मत नहीं होती है। तुन्नक मिजाजी लोग होते हैं, अस्थिरता वाले लोग होते हैं। सच्चाई को अस्वीकार करना, पिछले बुरे अनुभव, उपेक्षा का नजरिया, उपेक्षित होने की भावना अच्छा एहसास नहीं है। दोस्तों, यह दिलचस्पी की कमी जहर करता है। लालच समुद्र के पानी की तरह होता है, जितना पीते हैं प्यास उतनी ही बढ़ती है। इस सूची में शायद सारी बातें नहीं हैं, इसमें से ज़्यादातर लोगों के ऊपर लिखे कुछ लक्षण हो सकते हैं। किसी में एक बात ज़्यादा हो सकती है और किसी में एक कम हो सकती है। हमारा मकसद इन क्षेत्रों को परखना, उसकी राय पर आना होता है। दोस्तों, अहंकार और गर्व में क्या अंतर होता है, मैं बताना चाहूँगा मंच के माध्यम से। अहंकार सही रिश्ते निभाने में सबसे बड़ी रुकावट होता है। अहंकार अपने आप में नशा है। यह नुकसानदेह किस्म का गर्व है जो अड़ियलपने को जन्म देता है। स्वस्थ गर्व तो किसी काम के पूरा होने से मिलने वाली विनम्र संतुष्ट की भावना है। अहंकार से दिमाग चढ़ जाता है, जबकि गर्व की भावना से आदमी का हृदय विशाल होता है। दिमाग जितना चढ़ा होगा, सिरदर्दी उतनी बड़ी होगी, और दिल जितना बड़ा होगा, विनम्रता उतनी ज़्यादा होगी। किसी की उपलब्धियां चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, बद दिमागी यानी बुरा दिमाग का हक किसी को नहीं है। गर्व जरूर होना चाहिए, लेकिन बद दिमागी नहीं। अहंकार में सब कुछ, अहंकार होता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, ये वाला नजरिया लोगों के अंदर रहता है।
एक अहंकारी व्यक्ति की दुनिया उसी से शुरू होती है और उसी पर खत्म होती है, और यह वह समझता है कि दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती है। अहंकारी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से खुश मिजाज नहीं होता, बल्कि गलती से कभी कभी खुश मिजाज हो जाता है। दोस्तों, एक बॉस ने अपनी एक कर्मचारी से पूछा, तुम्हें तनख्वाह में कितनी बढ़ोतरी चाहिए? उस कर्मचारी ने कहा, बहुत ज़्यादा, मैं भगवान से इसकी प्रार्थना करता आया हूँ। बॉस ने जवाब दिया, अब तुम्हें यह नहीं मिल सकती क्योंकि तुमने मुझसे ऊंचे अधिकारी से बात की है। एक अहंकारी दूसरों को सदा नीचा दिखाता है। अहंकार का भाव ऐसा बाम है जो मूर्खता के दर्द को कम कर देता है। दोस्तों, अपनी भलाई के बारे में सोचने और स्वार्थी होने में क्या अंतर होता है? तो दोस्तों, इन दोनों शब्दों के बीच का फर्क समझना जरूरी होता है। स्वार्थी होना नकारात्मक और बर्बादी लाने वाला भाव होता है। यह रिश्तों को तोड़ता है क्योंकि यह गलत मूल्यों पर आधारित होता है। स्वार्थी व्यक्ति पाने और खोने के सिद्धांत पर विश्वास करता है। दूसरी ओर अपनी भलाई की चिंता करना उचित है। इसमें समृद्धि, मानसिक शांति, अच्छी सेहत और खुशियां बढ़ती हैं। अपनी भलाई चाहने की भावना सबकी जीत में विश्वास करती है। दोस्तों, ईर्ष्या द्वेष केकड़े जैसा स्वभाव होता है। ईर्ष्या उस बाघ की तरह है जो न केवल अपने शिकार को बल्कि उस हृदय को भी चीर डालती है जिसमें वह बसती है। केकड़े का स्वभाव क्या होता है, क्या आप जानते हैं? यदि आप केकड़े को किसी खुले हुए बक्से में डाल दें तो वह तो भी बक्से में ही वो रहते हैं। केकड़े रेंगते हुए आसानी से बाहर निकलकर आजाद हो सकते हैं दोस्तों, मगर केकड़े ऐसा नहीं करते हैं। ऐसा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि केकड़ा का स्वभाव ऐसा होने से उन्हें रोकता है। जैसे ही कोई केकड़ा रेंगकर बाहर निकलने की कोशिश करता है तो दूसरा उसे नीचे खींच लेता है। इसी तरह कोई भी केकड़ा बाहर नहीं निकल पाता है। वे सभी आजाद हो सकते हैं, लेकिन सोचिए दोस्तों, उनका क्या हश्र होता है, मृत्यु। ईर्ष्या करने वाले लोगों पर भी यही बात लागू होती है। वे जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ते हैं, दूसरों को भी नहीं बढ़ने देते हैं। जलन की भावना कमजोर स्वाभिमान का लक्षण है। यह सर्वव्यापी दुर्गुण है। सबसे बड़ी चुनौती उस समय आती है जब जलन की भावना किसी देश के राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा बन जाती है। जब देश पिछड़ने लगता है, आने वाली पीढ़ियों को इसका भयंकर नतीजे भुगतने पड़ते हैं। जलन की भावना लोगों को भ्रष्ट बना देती है। दोस्तों, हमें खुले दिमाग का होना बहुत जरूरी होता है, खाली दिमाग का नहीं। क्योंकि खुले दिमाग और खाली दिमाग में क्या अंतर है? खुला दिमाग लचीला होता है। यह गुणों के आधार पर किसी विचार को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। खाली दिमाग में अच्छी या बुरी कोई भी बात भरी जा सकती है। यह बिना जांचे परखे कुछ भी स्वीकार कर लेता है। दोस्तों, चीजें हमें वैसे नहीं दिखती जैसी वे हैं, बल्कि वैसी दिखती हैं जैसे हम होते हैं। यह एक ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति की कहानी है जो अपने गांव के बाहर बैठा हुआ था। यह यात्री उधार से गुजारा और उसने उस व्यक्ति से पूछा, इस गांव में किस तरह के लोग रहते हैं, क्योंकि मैं अपना गांव छोड़कर किसी और गांव में बसने की सोच रहा हूं। तब उस बुद्धिमान व्यक्ति ने पूछा, तुम जिस गांव को छोड़ना चाहते हो उस गांव में कैसे लोग रहते हैं? उस आदमी ने कहा, वे स्वार्थी, निर्दयी और रूखे हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ने जवाब दिया, इस गांव में भी ऐसे ही लोग हैं, ऐसे ही लोग रहते हैं। कुछ समय बाद जब एक दूसरा यात्री वहां आया और उसने उस बुद्धिमान व्यक्ति से वही सवाल पूछा, बुद्धिमान व्यक्ति ने उससे भी
पूछा, तुम जिस गांव को छोड़ना चाहते हो उसमें कैसे लोग रहते हैं? उस यात्री ने जवाब दिया, वहाँ के लोग विनम्र, दयालु और एक दूसरे की मदद करने वाले हैं। तब बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, इस गांव में भी तुम्हें ऐसे ही लोग मिलेंगे। आमतौर पर हम दुनिया को उस तरह नहीं देखते जैसे वह है, बल्कि हम खुद हैं वैसे दिखते हैं। ज्यादातर मामलों में दूसरे लोगों का व्यवहार हमारे ही व्यवहार का आईना होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी होती है तो हम दूसरों की नीयत को अच्छी मान लेते हैं। हमारा इरादा बुरा होता है तो हम दूसरों के इरादों को भी बुरा मान लेते हैं। दोस्तों, तो हमें ट्रस्ट के बारे में थोड़ा बताएंगे कि भरोसा, सभी रिश्ते भरोसे पर आधारित होते हैं, जैसे कि मालिक, नौकर, माँ बाप, बच्चे, पति पत्नी, गुरु, विद्यार्थी, खरीदने वाले, बेचने वाले और ग्राहक, सेल्समैन। रिश्ता बिना निष्ठा और ईमानदारी के भरोसे कैसे हो सकता है? भरोसे के संकट में पड़ने का मतलब है सच्चाई का संकट में पड़ना। भरोसा भरोसेमंद पर ही किया जाता है। भरोसा इन बातों से पैदा होता है। विश्वसनीयता वचनबद्धता को जन्म देती है। विश्वसनीयता आदमी के बारे में पहले से अंदाजा लगाया जा सकता है। स्थिरता विश्वास बढ़ाती है। सम्मान, सुख और दूसरों का सम्मान करने से इंसान का गौरव बढ़ता है और उसमें दूसरों की परवाह करने का नजरिया पैदा होता है। निष्पक्षता न्याय और निष्ठा के भाव को जगाती है। खुलापन दूसरे की बात ध्यान से सुनने और उनके विचारों के साथ साझेदारी की इच्छा दर्शाती है। क्षमता क्षमता यानी कथनी और करनी में समानता होनी चाहिए। अगर कोई कहता कुछ है और करता कुछ है तो आप उसका कैसे यकीन करेंगे? क्षमता काबिलियत और सेवा की भावना को जन्म देती है। ईमानदारी विश्वसनीयता का महत्वपूर्ण अंग है। स्वीकृति सुधार के प्रयास के बावजूद हमें एक दूसरे की कमियां और खूबियों को एक हद तक कबूल करने की जरूरत होती है। चरित्र यानी कैरेक्टर, किसी इंसान में कितनी ही योग्यता क्यों ना हो, लेकिन वह चरित्रहीन है तो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। साहस, जिस इंसान में साहस की कमी होती है वह तकलीफ में आपका साथ जरूर छोड़ देगा। भरोसे का महत्व प्यार से भी ज्यादा है। हम कुछ लोगों को प्यार तो कर सकते हैं लेकिन उन पर भरोसा नहीं कर सकते। रिश्ते बैंक अकाउंट की तरह होते हैं। हम उनमें जितना जमा करते हैं वे उतने ही बढ़ते चले जाते हैं, इसलिए हम उतना ही निकाल भी सकते हैं। लेकिन अगर आप बिना जमा किए निकालने की कोशिश करेंगे तो निराशा ही हाथ लगेगी। कई बार हम महसूस करते हैं कि हमने ज़्यादा निकाल लिया है, मगर सच्चाई यह होती है कि हमने बहुत ही कम जमा किया होता है। खराब रिश्तों और भरोसों की कमी के कुछ नतीजे मैं बताना चाहूँगा। खराब नतीजे और रिश्तों की भरोसों की कमी से तनाव, स्ट्रेस आता है, खराब सेहत बनती है, आपसी संबंध की कमी हो जाती है, अविश्वास हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, क्रोध भी होता है, बंद दिमाग या संकुचित सोच, पूर्वाग्रह, टीम भावना का अभाव, आत्मबल का टूटना, अविश्वसनीयता, असहयोग का व्यवहार, आत्मसम्मान की कमी, टकराव, संदेह, मायूसी, उत्पादकता की कमी, उदासीनता, अकेलापन, इस प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। तो दोस्तों, मैं कुछ पहलवान के बारे में बताना चाहूँगा। मैं आज इतना ही बोलूँगा, 2 मिनट और बोलूँगा। नेवर डू यू एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट कंसल्टिंग योर सक्सेसफुल अपलान। अपने एक्टिव इफेक्ट एवं ग्रोइंग अपलान के बिना कोई कार्य प्रथम बार में ना करें। दूसरा पॉइंट आता है, नेवर पास एनी नेगेटिव इंफॉर्मेशन डू यू डाउनलाइन योर क्रॉसलाइन।
अपनी टीम और क्रॉसलाइन में नकारात्मक सूचनाएं प्रसारित ना करें। नेवर मिस विथ एनीबडीज मनी ईगो एंड स्पॉज, किसी के धन, स्वाभिमान अथवा परिवार के साथ खिलवाड़ ना करें। नेवर डू 4 CS, इन चारों सी के बारे में मैं बताना चाहूँगा। क्रिटिसाइज यानी किसी की आलोचना ना करें। निंदा, दूसरा नंबर सी होता है कॉन्डमन यानी निंदा, आप किसी की निंदा ना करें। दूसरा होता है कंप्लेन, तीसरा कंप्लेन माने शिकायत, आप किसी की शिकायत ना करें। और चौथी सी होती है कंपेयर, तुलना, किसी से किसी की तुलना नहीं करें। दोस्तों, नो क्रेडिट, बी क्लीन और ट्रांजैक्शन, लेन देन में हमेशा स्पष्ट रहें, उधारी में आप कभी काम ना करें। छठवां होता है पॉइंट माइंड योर ओन बिजनेस, डोंट मेंशन एनी अदर सिस्टम, अपने बिजनेस पर हमेशा ध्यान दें, किसी अन्य सिस्टम का उल्लेख नहीं करें। तो सबसे पहले हम अपने काम को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद सोचेंगे, सोचने के बाद एनालिसिस, थिंकिंग करने के बाद एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, विश्लेषण करने के बाद आप प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग के बाद फिर आप ट्राई करेंगे, ट्राई करेंगे और फिर करेंगे, डू अगेन करते जाएंगे, कीप ऑन डूइंग, करते 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 आप एक दिन जरूर सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैं पहलवान के बारे में इतना ही कहूँगा कि आप काम को बखूबी करते रहें। और आज जो भी मुझे समय दिया गया इसके लिए मैं सदा ऋणी रहूँगा। और पिछले दिनों से मैं थोड़ा अस्वस्थ चल रहा था, इसलिए मैं मीटिंग में तो आता रहा लेकिन बोलने के लिए मैं सक्षम नहीं था। आप लोगों ने मुझे आज मौका दिया इस मंच पर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय परलवान, जय परलवान।